हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। अगर आप बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग जॉब्स के लिए जैसे केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि हम इन्हीं एग्जाम्स में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज अलॉन्ग विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम देखेंगे इसी सीरीज में वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने नियर अबाउट 23 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और रिमेनिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम इट इज नोन एज, यानी जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स में क्या होता है, जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम होता है वो दोनों सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल आपका है नाजा नाजा, जो कि इंडियन कोबरा का जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टॉटोनिम्स जो है वो ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू वैलिड है। इसको ICBN नहीं फॉलो करता है। यानी अगर आप किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, बोटानिकल नेम लिख रहे हैं, तो उसमें टॉटोनिम्स नहीं होगा। यानी कभी भी किसी प्लांट के नेम में आपको जेनरिक और स्पेसिफिक नेम सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टॉटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनियस इज क्रेडिटेड फॉर, तो लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन डी करेक्ट है। टू वर्ड कंप्राइजिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आर, तो जो आपका द्विपद नाम वाली पद्धति है उसमें जो दो शब्द होते हैं वो होता है जीनस और स्पीसीज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टैक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज्ड बाय, तो टैक्सॉन वर्ड का सबसे पहले यूज किया था अडोल्फ मेयर ने 1926 में, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अडोल्फ मेयर। कंसर्न विथ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ए विटेकर एंड बी स्ट्रीकलैंड, तो इन दोनों साइंटिस्ट का रोल रहा है नॉमेनक्लेचर में। विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वहीं स्ट्रीकलैंड ने दिए थे कुछ सेट्स ऑफ कोड जिसे बायो कोड कहते थे नॉमेनक्लेचर के लिए। तो ये दोनों साइंटिस्ट का रोल रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोलॉजिकल एज ऑफ अ रॉक इज डिटरमाइंड बाय, किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। तो किसी भी रॉक की जो एज डिटरमाइन की जाती है वो किया जाता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग या फिर आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग के थ्रू। इसमें किसी मटेरियल के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उन्हीं की स्टडी की जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड आंसर, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, विथ प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड, प्रोटिस्टा आर। तो प्रोटिस्टा के अंदर इन सब फीचर्स में से कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं यही हमको सेलेक्ट करना है। तो प्रोटिस्टा आपके यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन बहुत सारे मल्टीसेलुलर भी होते हैं, इसलिए ये मल्टीसेलुलर हैं। यूकैरियोट्स हैं जिसमें प्लास्टिड होता है क्योंकि यूग्लिना भी इसी में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 4 एंड 5 यानी मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, विथ प्लास्टिड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में ऑर्गेनिजम्स के नेम है और लिस्ट 2 में वो साइंटिस्ट हैं जिनका रोल या फिर कंट्रीब्यूशन रहा है इन ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो इन्हें हमें मैच करना है। तो पहला रिलेटेड है डॉक्टर बेनी प्रसाद, फेरेटिमा डॉक्टर KN बहल, हर्डमानिया डॉक्टर HM दास, पेलियोमॉन डॉक्टर SS पटवर्धन और हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ एंटोमोलॉजी इज रिलेटेड विथ MS मनी। तो ये चीज़ें हैं, ये साइंटिस्ट आपको बस ऐसे ही आप इसे याद कर लीजिए, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूट्रोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल डिफर इन, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एनिमल्स हैं, यानी आपका फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा तक, ये सारे फाइलम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें जो माउथ होता है वो पहले डेवलप होता है, ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है माउथ, और एनस उसके ऑपोजिट एंड में बाद में डेवलप करता है, ठीक है। ड्यूट्रोस्टोमस क्या होता है, इसमें एनस पहले डेवलप करता है ब्लास्टोपोर से और उसके ऑपोजिट साइड पे आपका माउथ डेवलप करता है बाद में, ठीक है। तो जो आपका प्रोटोस्टोमस है उसमें आपके आते हैं राउंड वॉर्म्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। और ड्यूट्रोस्टोमस में आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो इतना आप याद रखिएगा।
तो यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा है कि ड्यूट्रोस्टोमस एंड प्रोटोस्टोमस डिफर इन, तो ये डिफर करते हैं द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूट्रोस्टोम। तो ड्यूट्रोस्टोमस में आपकी फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आता है। ठीक है, तो आपका स्टार फिश एक इकाइनोडर्म है और लिजर्ड और स्नेक दोनों रेप्टाइल्स हैं। तो ये तीनों आपके हो गए ड्यूट्रोस्टोमस, जबकि स्नेल जो है वो एक मोलस्क है, यानी ये आपका ड्यूट्रोस्टोमस नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक ग्रीन फ्लैजिलेटेड कोलोनियल अलगी है। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारपेंटर एंट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। कारपेंटर एंट्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, जिसका ऑर्डर है आपका हाइमेनोप्टेरा और क्लास है इंसेक्टा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है, यानी सबसे जो हमारा बिगेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वहाँ से स्टार्ट करके सबसे छोटे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तक हमको जाना है। तो इस ऑप्शंस में से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब एंड देन जीनस। ठीक है, इसी सीक्वेंस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। पौधे के वर्गीकरण में लिनियन पद्धति पर आधारित है। तो लिनियस ने फ्लोरल कैरेक्टर को बेस बनाया था, यानी इन्होंने स्टेमन और स्टाइल, यानी जो कि फ्लावर का कैरेक्टर होता है, फ्लावर के पार्ट्स हैं ये, तो इन्हीं के बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। एक तरह से इनका क्लासिफिकेशन जो था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी था और सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी था, इसलिए लिनियस का जो सिस्टम था वो था फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एक मोनीरियन है, यानी एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इनका जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आपका माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेर प्लेस्ड बाय विटेकर। तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एंटायर लिविंग वर्ल्ड को इन्होंने मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया में डिवाइड किया था। तो मोनीरा में इन्होंने रखा था प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, रिक्टीसिया, माइकोप्लाज्मा ये सारे रखे गए थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न्ड टोड बिलोंग टू द क्लास। तो हॉर्न्ड टोड जो है वो एक रेप्टिलिया है, एक रेप्टाइल है, जिसको फ्रीनोजोम भी कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास। तो सिस्टोडा प्लैटीहेल्मिन्थेस की एक क्लास है जिनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, जिसमें टेप वॉर्म्स रखे जाते हैं। चूंकि टेप वॉर्म्स आपके पैरासाइट होते हैं तो होस्ट की बॉडी पे ही फीड करते हैं, इसलिए इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टोडा। एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड। तो एमनियोट्स में आपके आते हैं रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आपका एम्फीबिया जो है वो नहीं आता है एमनियोट्स में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस यानी जिसमें लिम्स नहीं होते हैं उनको रखा जाता है जिम्नोफियोना में, और लिम्स ना होने की वजह से इनको एपोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो जिम्नोफियोना में आपका इक्थियोफिस आता है, यूरायोटाइप्लस, जिम्नोफिस, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं आपके जिम्नोफियोना में, जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियंस रखे गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल। तो कोरल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सीलेंट रेटा में आते हैं। इनकी बॉडी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ये कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट की बड़े से कॉलोनीज में अंडर सी प्रेजेंट होता है। तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेनिचुला, ट्यूबिपोरा, ऑक्लेना, ये तीनों आपके कोरल्स हैं। वहीं आपका साइनिया जो है वो एक कोरल नहीं है। ये चारों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सब फाइलम सीलेंट्रेटा के ही हैं, लेकिन अलग अलग क्लास के हैं।
तो ये जो कोरल्स हैं ये एंथोजोआ क्लास में आते हैं, ठीक है। जबकि ये जो आपका साइनिया है ये है आपका जेलीफिश, जिसको रखा गया है स्काइफोजोआ में। तो यही डिफरेंस है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइनिया। तो ये हमने कवर किया 2 वीडियोस में टैक्सोनॉमी को, जिसमें हमने नियर अबाउट 46 क्वेश्चंस सॉल्व किए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे भी जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।